मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहे मेरे साथ आखिर तक और जरा जान लें आज देश के अंदर जो चल रहा है। 28 तारीख को नए संसद का उद्घाटन और उससे पहले विपक्ष का पूरा विरोध डॉक्टर एम दुआ भी कर रहे हैं और लगातार चाहे जंतर मंतर हो कहीं पे भी हो, डॉक्टर दुआ विरोध करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन हो रहा है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान भारत से खत्म हो रहा है। सर, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से उद्घाटन होगा। जब राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है तो संसद का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपके चैनल का जय हो और हमारे देश के आदरणीय सम्माननीय, मैं कहूं कि हिज एक्सीलेंस भी कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जय हो। मैं जय हो कर गए आप। मैं जय हो इसलिए कह रहा हूं कि 28 तारीख को मई को जो इन्होंने डेट रखा है, यह लोकतंत्र की समाप्ति का दिन बनाया जा रहा है, राजतंत्र की उदय का दिन बनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पे अभी रोक लगाई है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग की तैयारियां हैं, जिस तरह से ये हेकड़ी दिखा रहे हैं, जिस तरह से संविधान का और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हो सकता है कि 28 मई को आदरणीय मोदी जी बिस्टा, पहली बात तो बिस्टा अंग्रेजी भाषा, जब हम अंग्रेजों से आजादी की बात किया, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज हमारा पार्लियामेंट जो हमारा सचिवालय है उसका नाम कुछ अंबेडकर भवन या कुछ और रखा जाता, उसे बिस्टा रखा गया। ये मैं उसका विरोध करता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हमारा अखंड भारत का जो राजा अशोक, उनकी क्या गलती है भाई? राजा अखंड भारत का राज था। आज हमारी मुद्रा पे, आज हमारे राष्ट्रपति भवन में, हमारे आज पार्लियामेंट में, हर जगह अशोक स्तंभ और अशोक चिन्ह की पहचान है, राज्य का चिन्ह है वो हमारा। और आप उसे खत्म कर करके वहां पे संगोल यानी राजदंड की छड़ी रखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब को भी दी गई थी, उन्होंने भी तो कबूल की थी। गया था, किसी को ऑनर किया गया था कि साहब आप राजा हैं देश का और आप ये छड़ी यानी कि एक दंड देने के लिए काम करें। तो क्या आज हमारा लोकतंत्र नहीं है? आप किसी को सम्मान का, आप उसको भारत का लोकतंत्र का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्या? अशोक स्तंभ नहीं, आप और राजदंड के मतलब क्या होता है? रखने की बात हो रही है कि वो वहां रहेगा। आप उससे ये साबित करना चाहते हैं कि अब हम लोग राजा हैं और इस छड़ी से आपको, जैसे यूपी में कि कहा कि हमारे राज आने दो, बुलडोजर चलाएंगे और चला रहे हैं गरीबों को घरों पे, तो आप वो छड़ी रख करके कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, हम राजा हैं, तो हम आपको इस छड़ी से, ये सिंबल है कि आपको दंड देंगे। तो आप हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को अब ये पसंद है, सबको पसंद हो रहा है। बात यह है कि जो 4% जो ब्राह्मणवाद हैं, वर्चस्व हैं, वो अपने को हिंदू कहें। मैं 85% से अपील करना चाहता हूं कि वो कहें कि वो 4% हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। सांसद बनके बीजेपी में शामिल होकर संसद में उनके साथ दे रहे हैं, वही अंधभक्त हैं, वही देश को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा साहब आपके चैनल से कि आज हमारे प्रधानमंत्री पे 302 का ठप्पा है। 302 जो है मर्डर केस का धारा होता है और 302 आज उनके जनप्रतिनिधि उनको साथ दे रहे हैं, अंधभक्ति बनकर के पढ़ रहे हैं। ये नंबर इनके लिए खतरा है और वो नंबर आने वाले 2024 बताएगा कि आप 302 में रहेंगे या आप 102 में रहेंगे, क्योंकि वहां भी 102 भी उपद्रव की बात आएगी और 302 भी मर्डर का जो धाराएं लगती है। तो आज आपको जो साथ दे रहा है वो 302 जो है जनप्रतिनिधि साथ दे रहा है, और जिस पे आप जो है लोगों को जो है अपनी मर्जी से मरवा दो, जेल भेजवा दो, कुछ भी करो, मर्जी है, तो वो 302 जो है मुजरिम है। और वो 302 जो जनप्रतिनिधि जो अंधभक्ति में जी रहे हैं और उनके साथ जो जनता अंधभक्ति में जी रही है, वो पछताएंगे और देश को गुलाम जैसे था वैसे करने जा रहे हैं और हम गुलाम बनने जा रहे हैं। इस तारीख का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन गोडसे का जन्मदिन है और साथ ही साथ ये भी आप यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ जो दंडबंद रखा जाएगा वो भी ना रखा जाए। एक यानी कि संसद, नई संसद बनी है और उसका उद्घाटन उस तारीख में पड़ गया जिस दिन गोडसे का जन्मदिन है, तो उसमें क्या आपत्ति है? मुझे एक बात बताइए, जहां हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, जहां गांधी जी को विश्व पिता माना गया है, करीब करीब सभी देशों में गांधी जी का
वहाँ पे स्टेचू लगा हुआ है। हम सम्मान करते हैं सभी देशों में। हम जब विदेशों में हर जगह जाते हैं तो हम गौतम बुद्ध की धरती कहते हैं, हम गांधी जी की धरती कहते हैं, और वहाँ जिस मोदी को आगे झुकते हैं। उनके झुकते हैं, हर जगह माला पहनाया जाता है, हर जगह जयंती होता है, 2 अक्टूबर की छुट्टियां होती है, उन पे मार्कस डे 30 जनवरी को मनाया। तो आप उसको खत्म कर करके जिसने उस पे गोली चलाया मारा, आप गोडसे के देह पे आप जो है राजतंत्र की बुनियाद रखने जा रहे हैं। क्या ये देश के लिए अपमान नहीं है? ये आपका विचार हो सकता है, पर यह भी संविधान इजाजत देता है, ये भी संविधान इजाजत देता है कि आप किसके अनुयायी हैं, किसको मानते हैं आप। देखिए, मेरे ये कहना है कि ठीक है कि आप 28 को करें, 29 को करें, ये संवैधानिक है। ये जो पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे संविधान की बात होती है, जहाँ पे संविधान के तरीका से चलना होता है, उनका प्रेम्बल है, उनके हमारे जो मौलिक अधिकार है, उनके जो हमारे संविधान की जो सारी सिस्टम है, वो तो उसका जो उद्घाटन सही मायने में अगर होना चाहिए तो राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के हाथ होना चाहिए, या लोकसभा के स्पीकर के हाथ से होना चाहिए, या पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी के हाथ से होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथ से होना चाहिए। तो इसका लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठीक है कि आपने सब अंधभक्ति से प्रधानमंत्री को मान लिया, तो वो भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन आपकी नीयत क्या है ये देखना जरूरी है। सोनिया गांधी अध्यक्ष, यूपीए के अध्यक्ष होने के बाद में इनके विधानसभा का उद्घाटन करती हैं, राज्यपाल नहीं करते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती है? इसीलिए तो कांग्रेस चला गया बड़े फुट पे। कांग्रेस को भी हम कहाँ पसंद कर रहे हैं? हमने कांग्रेस को क्यों हराया, बीजेपी को क्यों लाया, क्यों 9 साल से हम बीजेपी को झेल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की थी, हमने उनको नकारा, और नकारने के बाद हमने इनसे उम्मीद किया कि हमारा देश अच्छा होगा। जब इन्होंने 370 और कुछ 2-4 कामें अच्छा किया, है कहाँ आपको आपत्ति है कहाँ? इन्होंने बोलने में और इन्होंने करने में, बोलने की और करने की कथनी में जब फर्क पड़ा, जब इनकी जो है राजतंत्र का स्टाइल बना, जब इन्होंने कहा कि ये नहीं वो नहीं, तो ये जो स्टाइल जो बनी, जो देश के लिए आज इकोनॉमिक है, आज 2000 की नोट की आप बंदी की तरफ जा रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया बैंक में अकाउंट में जमा कर सकते हैं, तो वो जो जितने बड़े जो ब्लैक मेलर हैं वो पैसा जमा करेंगे, वो ब्लैक वो जो है ये कर लेंगे। और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि बैंक बंद होने वाली थी, क्योंकि जो है ये जो है अडानी जो है डिफिसिट में जा रहा था, उसकी घाटे हो रहे थे, तो उसको भरने के लिए ये सारे हथकंडे अपना करके ये पैसा सब अडानी के पास जा रहा है। जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी के ऊपर देश को बचा के चलने की, देश को लेके चलने की, अगर वो किसी तरीके से बचा रहे हैं तो इसमें आपत्ति वाली बात क्या है? मैं आपसे जर्नलिस्ट में महोदय पूछ रहा हूँ कि देश की हर अथॉरिटी को बेच रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं प्रचार करने के लिए चुनाव में, तो आपको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया जनता का टैक्स खर्चा हो रहा है। आप जो है हमारे जो कुछ खिलाड़ी जो अस्मिता के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए बैठे हैं, उनकी मांगों सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उस पर सिक्योरिटी पे आप करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या उसकी कोई नियत नहीं है? तो आप अस्मिता की बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे रामायण में, मैं एक मुझे अब याद आ गया कि रामायण में जो है कहा गया कि अब बहुत बड़ा विद्वान था रावण, उनको क्यों मार दिया गया? भाई उनको नहीं मारना चाहिए था। तो मेरे भाई रावण को इसलिए मारा, उसने महापाप किया था क्योंकि रावण बन करके सीता को ले नहीं गए थे, वो साधु के भेष में। तो जब साधु के भेष में गए तो पूरी समाज को गाली पड़ा, हमारे सनातन के गाली पड़ा, साधु बन करके सीता को ले गए, इसलिए राम को जा करके रावण का वध करना पड़ा। और ये शिव और राम जी ने खुद कहा कि अगर वो साधु ना होता तो वो माफी के योग्य था, लेकिन वो साधु बन के गया, इसलिए माफी नहीं मिलेगी। और यही काम जब हमारे देश का प्रधानमंत्री सारे जनता का होता है, हर पब्लिक का होता है, हर जात हर धर्म हर समुदाय का होता है, और वह अगर एक समुदाय की बात करता है, एक किसी को साथ देने की बात करता है, व्यापारियों को साथ देता है, वो चेयरमैन बनने की कोशिश करता है, तो ऐसे साधु ऐसे प्रधानमंत्री को हम नालायक कहेंगे और उनको सजा मिलना चाहिए। और ये सजा 2024 में जनता जरूर देगी। धर्म नहीं अपना पा रहे हैं मोदी जी। धर्म कहां? राजधर्म, राज न्याय, राज में न्याय, समाज में न्याय, राष्ट्र में न्याय, जो हमारे अशोक स्तंभ की है, वहां खत्म कर करके आप राजदंड लगा रहे हो। राजधर्म का, राजधर्म को तो खत्म करने की बात हो रही है। राज, वही तो मैं कह रहा हूं, संगोल के मतलब होता है राजदंड। तो आप राजधर्म, सत्यमय जयते, सत्यमय जयते, हमारा राष्ट्रमय जयते, हमारा जो बुद्धम शरणम, हमारा जो है सर्वधर्म संभाव, हमारा जो है विश्व कुटुंब, ये सब कुछ संगोल में राजदंड में खत्म हो रहा है।
करने के लिए बहुत कुछ कह दिया है डॉक्टर अदुआ साहब ने। अब समझना उनको होगा जो लगातार नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भाई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनाई और उसका उद्घाटन अगर कर रहे हैं तो विपक्ष को ऐतराज क्या है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7।